साथियों नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर हमको मिल गए हैं ठेके के बगल में, तो हम इन्हीं लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पर वास्तव में सुंदरीकरण को लेके या धर्मशालाओं को लेके या ठेके के लोग इस ठेके को लेके देसी शराब की ठेके को लेके लोगों में कितना रोष है, आज ये खुद बताएंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे है। मैं यहाँ पे बराबर नहाने आता हूँ, हर उस पे पूर्णवासी हुआ है। अच्छा आप ये बताइए कि आज इस ठेके से लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं? अरे यहाँ ठेके से बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। इधर साधु संत रहते हैं, इधर हम लोग नहाने आते हैं, इस बगल में है। इधर बगल में शमशान घाट है। बीच में यहाँ दारू का ठेका तो होना ही नहीं चाहिए। कम से कम इस घाट से कम 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए ठेका। क्यों भैया, डोम राजा जी गलत कर रहे हैं हम? नहीं कोई गलत नहीं है, जो सही आप बोल रहे हैं। यहाँ तो कतई हम नहीं होना चाहते हैं चाहिए। कि आप ये बताइए कि आज नौकरी नहीं है, नौकरी जो सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया जा रहा है और बच्चे आज परेशान हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पे तो हम यही कहेंगे, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। कम से कम नौजवानों को रोजी रोटी मिले, शिक्षा मिले, बेरोजगारी दूर हो। जैसे मंदिर जरूरी है तो शिक्षा भी जरूरी है। नहीं, जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, मंदिर भी जरूरी है तो शिक्षा भी जरूरी है, चिकित्सा भी जरूरी है। क्योंकि सरकार बोलती है कि हम सब हिंदू हैं, हम भी कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो आज आप देखिए कि अखिलेश यादव जी खुले मन से बोलते हैं कि हम शूद्र हैं। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बने थे तब उनका जो मुख्यमंत्री निवास था उसको गंगा जल से धुलवाया गया था। तो हम लोग भी जैसे सरजू जी को के पानी को हम गंगा जल समझते हैं, समझते ही नहीं 100% है। हाँ, नहाते हैं हम लोग, हम अपने घर में भी पानी ले जाके रखते हैं, हमारे माँ बाप लेके जाते थे, पानी रखते थे। ठीक है, तो इनको कब साफ किया जाएगा? अब इनको साफ करने का तरीका ही देखिए। यहाँ पे शराब का अड्डा है। सरकार जो है कि लाखों रुपया या करोड़ों रुपए इस सफाई की नदी साफ करने के लिए दिए हैं, आज तक कोई काम यहाँ हुआ है? नहीं, यहाँ तो कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ ये सफाई है, जैसे पहले था वैसे आज भी है, ये सफाई है। चलिए ठीक है, हम दादा से पूछते हैं कि यहाँ पर आपका क्या नाम है दादा? श्याम नारायण श्याम नारायण क्या? केशव शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट। तो आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं दूर से हैं? केशवपुर दूर है, केशवपुर केशवपुर से। जी। तो किसान परेशान है कि नहीं? बहुत परेशान है। ये जौन छुट्टा सड़वे घूमत हैं, अरे बर्बाद कर दिए थे किसान, बर्बाद कर दे रहे हैं। बर्बाद कर रहे इस हैं। पे सरकार के बारे में कुछ बोलिए। सरकार रोक लगावे इसकी। हाँ, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सुंदरीकरण होना आवश्यकता है या नहीं है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग आते नहाने, यहाँ देखते हैं बड़ा कचरा है, बहुत कचरा है। बहुत ज़्यादा कचरा है। हाँ, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग आकर सरजू जी के अंदर में टट्टी पेशाब करके जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पे भी रोक लगाए। चाहे यहाँ कैमरा लगाना क्यों ना पड़े, लेकिन सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए कि जिससे हमारी सरजू मैया साफ रहें। और सरजू मैया आज यही तो है कि कुदरत का कि आज यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर चली गई हैं। लोगों को बहुत समस्या हो रही है नहाने में, लेकिन लोग इसी पानी में नहा रहे हैं, क्योंकि हम अभी आपको थोड़ा देर पहले दिखाए थे। तो हम बात करना चाहेंगे। चाचा नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम आपका? विपिन कुमार मिश्रा। ओके, तो आप कहाँ से हैं? गोसाईगंज से, गोपालपुर। गोपालपुर से आप हैं। तो आपका सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार का काम बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़, बहुत गड़बड़ है। इसमें कोई न्याय नहीं है, अन्याय हर जगह है, अन्याय हर जगह है। हर जगह। तो आपको सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहने की बहुत बुराइयां हैं यहाँ, कोई काम नहीं हो रहा है, केवल इनकी हवा बन रही है बस। ये हवा में काम कर रहे हैं बस, कोई काम करते नहीं हैं, केवल दिखा रहे क्योंकि हैं। सरकार दावा करती है कि हमारे शासनकाल में
जनता बहुत खुश है। ये गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये गुमराह करें, कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि इनके में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इनके में भ्रष्टाचार बहुत, अधिकारी कर्मचारी कोई कुछ नहीं करना चाहता है। ये तो एकदम लूट रहे हैं और लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। गरीब तो एकदम मिट रहा है। कोर्ट में देखिए कोई काम नहीं है, यहाँ जाइए हड़ताल हो जा, पब्लिक परेशान है, कचहरी हरदम बंद ही रहती है। हड़ताल बंद रहती है। जब से ये मिश्रा जी आ गए हैं तब से पूरा बंद चल रहा है, कोई इनसे परेशान खुश नहीं है। जनता की ये कहानी है। तो सरकार जैसे बोलती है कि किसान बहुत खुशहाल है, अभी नहीं है, किसान का हर तरह का नुकसान है। देख लीजिए फसल आवारा पशुओं से दिक्कत है। बहुत ज़्यादा है। कितना तार खरीदा जाए और कितना जो है बल्ली खरीदी जाए, सब लोग लूट के बराबर कर रहे हैं। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए गेहूँ सब गिर गया है, सब नुकसान है। मजदूरी में भी नुकसानी है, मजदूरी बढ़ रही है, काम कुछ नहीं। जैसे आवारा पशुओं से खेत में जाके देखने पर ये पता लग रहा है कि बाल का बाल खत्म हो जा रही है, सब। केवल डंठल बच रहा है। बस बस बस, कुछ नहीं है। तो सरकार से इस पे कुछ कहना चाहेंगे, मुआवजा दे। मुआवजा नहीं है, खानी नहीं देगी नहीं। ये तो जो 2000 दे रही है, कहाँ दे रही है? ये तो बड़े लोगों को दे रही है, छोटे लोग कहाँ पा रहे हो? मेरा तो 2020 से खुला हुआ तक 1 रुपया नहीं आया, अच्छा, और कहते हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। सरकार नोटबंदी किया था, तो नोटबंदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नोटबंदी तो बंद किए, लेकिन और लोगों को बर्बाद कर दिए। जो लोग रखे थे वो ओपन हो गया, घर के लोग भूखों मर रहे हैं। अब क्या उनके पास? अरे और 10 रुपये रखी थी, दे दिया। क्योंकि सरकार बहुत बड़ा बड़ा वादा कर रही थी कि नोटबंदी करके हम काला धन वापस लाएंगे, जो कि काला धन कोई वापस नहीं जा आया। रहा है। काला धन गया, काला धन तो बाहर जा रहा है, यहाँ कहाँ है? काला धन गया कहाँ? यहाँ कुछ नहीं। गया कहाँ? अच्छा, यहाँ कहाँ गया? काला धन हुआ क्या? कहीं से कुछ दिखा नहीं, कोई पता ही नहीं है। केवल जनता को परेशान कर। गुमराह कर रहे जनता को। दादा नमस्कार, नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका दादा? बच्चाराम पांडे, कहाँ से हैं? गोसाईगंज। गोसाईगंज से। हाँ, तो यहाँ स्नान करने आए थे। तो यहाँ का जो सुंदरीकरण है या यहाँ का पानी का समस्या है नदी में, तो और यहाँ के धर्मशाला या मंदिर, इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि अब- बहुत पुराना मंदिर है। हाँ पुराना चाहिए। यहाँ एक घाट पर मंदिर होना चाहिए। धर्मशाला देखिए आप, वहाँ बहुत जंजर हो चुका है, हाँ, कोई तो वो बनना चाहिए कि नहीं? नहीं, बनना चाहिए, बनना चाहिए। दादा जयराम। जरा तो दादा आपका क्या कहना है इस सरकार के बारे में? सरकार के बारे में साहब ये कहना है, कहना कि सफैया पे जो हुए कि बन जाए बंदे बढ़िया आराम से कुछ साफ सुथरा रहा, गंदगी न हुए। हाँ, तो सरकार के कामों से आप खुश हैं कि नहीं हैं? कहो तो आप खुश है, कोनो खुशी लाए बस आप। हाँ, चलिए हम यहाँ के दिलासीगंज जो ये अपना डोम घाट है उनके मालिक से मिलते हैं। डोम राजा से आपको मुलाकात कराते हैं, जो कि आज के कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ लोग इनके साथ बहुत गलत काम किए थे। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या पहले से अभी क्या कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, कोई बदलाव तो नहीं हुआ अभी। शमशान घाट पर रोज बनने को आता है, सीढ़ी बनेगा। हमारे शमशान की कोई सेवा नहीं हुई है, और न यहाँ की कोई मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। अयोध्या चाहे कितनों सजाए दे, मगर शमशान घाट दिलासीगंज साफ साफ कहता है कोई भी मंदिर मस्जिद यहाँ का शुद्ध हुआ नहीं है। क्योंकि सरकार बोलती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी जनता बहुत खुश है। इस पे आप क्या जनता कहें? खुश हुए चाहे न हुए, मगर हम तो नहीं खुश इस वक्त हैं। इसलिए कि जब सरजू दरबार ही सुखी नहीं है तो हम कैसे सुखी रहेंगे। हमको तो सरजू के जल से मतलब है, जल हो तो निर्मल जीवन है, नहीं तो कोई जीवन। क्योंकि यहाँ का जो समस्या है, ये जैसे दारू का ठेका हुआ या यहाँ का गंदगी हुआ, अब ये गंदगी तो- के लिए सरकार अगर ऑप्शन कुछ कर लगाए तो बहुत ही उत्तम होगा। सरजू के दरबार में जो शौचालय बना लिए हैं, अगर शौचालय बनाना भी है तो काग दो ठो यहाँ पर भी बना दिया जाए। अब आएंगे सर चालू, अब उस पर क्या शौचालय माना जाए। जहाँ भी देखिए हमारे यहाँ बैठ जा रहे हैं ढक ढक यार। पहले लोग घाट पर आते थे, शराब नहीं पाते थे, अब आते हैं पी लेते हैं, बस किसी को नहीं पाए डोम राजे के गांड में डंडा करने चले जाते हैं। अच्छा आप एक सताने लगते हैं। बस सताएंगे नहीं, क्या करेंगे? पीने के बाद कौन जीता है?
जो सबसे लास्ट की सेवा देते हैं आप, उसके बाद भी आपको लोग सता रहे हैं। अब भाई सताएंगे तभी तो अगली साल मारे गए थे हम। अच्छा, दारू के नशे में मारे, सरकार ने मेरा कोई नहीं दी, तुम्हारा दिखावा। कोई हेल्प नहीं दी। अब भाई कोई हेल्प नहीं है। चलिए ठीक है, दादा जयराम, इस सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बोले भैया, नहीं बोलेंगे? हम जीवन जा अरे यहाँ पर क्षेत्रीय में ये समस्या है कि यहाँ देखा जाता है कि आवारा पशुओं से बहुत दिक्कत है, किसान बहुत परेशान है। बहुत परेशान किसान तो है, ये है किसान। परेशान है। हाँ, तार रोना या इधर माजम लिलगा भी रहते हैं, या इधर पहला है। हाँ, परेशानी बहुत ज़्यादा है पहला। तो आप इतनी उम्र में यहाँ पर आते जाते हैं, चूँकि लगभग 50-55 साल आपकी उम्र होगी या 60 साल होगी, तो इतने सालों में सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर कौन किया है? कौन सी पार्टी? भाई हमें तो कमन पता होगा। अरे केहू को वोट करत है कि ना है? अरे वो तो करबे करी था। जमाने में तो भैया अभय बाबू बहुत बढ़िया शमशान सजाए रही न। माननीय अभय सिंह जी। हाँ, अभय सिंह जी भैया धन्य हो, ऐसे विधायक जोनी का नाम से शमशान की ओर ताकता है। और तो आज तक किसी ने शमशान के लिए कुछ नहीं किया। बोलो सरजू मैया की जय। अभी दादा जयराम, जयराम तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये ठेका हटना चाहिए कि नहीं? हटक चाहिए। हटे चाहिए। हाँ, और यहाँ की साफ सफाई पर कितना ध्यान दे रही सरकार? सरकार सफाई के ऊपर एक काम करावे, सफाई करावे। कुछ कराए बा कि ना? सरकार ये कुछ ना होगा कुछ ना बा। ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की आम जनता जो यहाँ पर स्नान करने के लिए लोग आते हैं, आज वो खुद बोल रहे हैं कि सरकार कितना गलत काम कर रही है, कि लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे आम जनता हो, या कोई छोटा हो या बड़ा हो, या अगड़ा हो या पिछड़ा हो, सारे लोग परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि यहाँ की जनता जो वोट करती है, जब आप उस पर चोट मारोगे तो आने वाला चुनाव आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कब आए और कब निकल गए। इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा। सरकार